हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका बताया गया है कि जब एक बिज़नेस क्या होता है या फिर एक प्रोफेशन क्या होता है या आपके एक एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई भी इंसान किस लिए काम करता है। आपके फादर किस लिए काम करते हैं? कुछ पैसा कमाने के लिए। खेती हम क्यों करते हैं? कि कुछ पैसा आ जाए हमारे पास। कोई भी एक्टिविटी हम क्या किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पर कभी कभार कोई एक्टिविटी बिना पैसा कमाने के लिए, बिना कुछ मतलब मनी गेन करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए भी की जाती है। जैसे कि हम कोई भी सोशल वर्क करते हैं, कोई दान देते हैं, कोई जैसे कि अनाथालय या फिर वृद्धाश्रम वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, और दूसरा आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि आपकी एक सोशल वेलफेयर, कोई दान देना, यानी कि पैसा कमाने के लिए आपकी नहीं की जाती। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो वो आपकी 3 तरह की होती है। एक होता है आपका किस तरह का काम करना? बिजनेस करना। दूसरा होता है आपका प्रोफेशन, और तीसरा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट एक्टिविटी में कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? अर्न मनी आर कार, यानी कि वो एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कुछ पैसा कमाएं। अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी 3 तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन करना या एम्प्लॉयमेंट करना। अब पढ़ेंगे हम कि बिजनेस क्या होता है आपका। बिजनेस होता है जब भी हम कुछ प्रोडक्शन यानी कोई भी चीज़ का बनाना, कोई भी चीज़ को हम जब बनाते हैं प्रोडक्शन करते हैं, या सेल यानी कि बेचना। जैसे कि हम दुकानदार से कुछ खरीद के लाते हैं तो वो दुकानदार क्या कर रहा है? आपको सेल कर रहा है। उसके पहले जो हम खरीद के ला रहे हैं वो उसने बनाया भी तो होगा। मान लो कि जब पेन एक फैक्ट्री में बनता है तो उसे कहते हैं पेन का प्रोडक्शन हो रहा है। जब एक दुकानदार पेन को सेल करता है, मतलब देता है, बेचता है, तो वो यानी कि सेल कर रहा है। प्रोडक्शन एंड गुड्स जहाँ पर होती हैं और वहाँ पर मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। जब एक फैक्ट्री में पेन बन रहा है तो वो पेन को क्यों बना रहा है कि 2 रुपये का बनाकर मैं 3 रुपये में बेचूँ। जब उसने 3 रुपये में किसी दुकानदार को बेच दिया तो वो हमें कितने रुपए में देता है? 5 रुपये में। उसका भी मोटिव क्या है? वहाँ पर प्रॉफिट कमाना। यानी कि एक ऐसा मतलब सर्कल या एक ऐसी चीज़ जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज क्या होती हैं? जहाँ पर कोई चीज़ बेची नहीं जाती लेकिन कुछ दिया जाता है। जैसे कि आपका एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या होता है? आपकी अपनी सर्विसेज देता है कि वो ट्रीटमेंट करता है। एक टीचर क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। कोई सेल नहीं कर रहा, कोई चीज़ नहीं दे रहा, लेकिन वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, सेल होती है गुड्स का या सर्विसेज का, वो आपका क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। जैसे कि एक क्लॉथ शॉप होती है, वहाँ पर बेचा खरीदा जाता है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, वो अपनी मतलब आपको हांसी से हिसार जाना है, भट्टू से आपको फतेहाबाद जाना है, ट्रांसपोर्ट कंपनी आपकी हेल्प कर रही है, वो आपको सर्विसेज दे रही है। वो आपकी किस चीज़ में आ जाती है? आपके बिजनेस में। ओके, यानी कि प्रोडक्शन करना, सेल करना या कोई सर्विस प्रोवाइड करना आपका बिजनेस के अंडर में आ जाता है। इसके आगे आता है आपका प्रोफेशन क्या होता है कि जब आप कोई स्पेशल स्किल ली होती है आपने, जैसे कि आज आपने कॉमर्स ली है, कल को आप सीए बन जाओगे या एक डॉक्टर बन जाओगे या एक लॉयर बन जाओगे। यानी कि कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज लेने के बाद जब हम अपनी सर्विसेज देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोफेशन कहलाता है। जैसे कि स्पेशल नॉलेज एंड स्किल आपकी क्या दे रहे हो आप, उसके बाद लीगल प्रैक्टिस दे रहे हो, या सीए अकाउंटेंट का काम कर रहे हो, या कोई मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है? प्रोफेशन। यानी कि एक स्पेशल लाइन में जाना आपका क्या कहलाएगा? प्रोफेशन। यहाँ पर कुछ सेल नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम अपनी स्किल का यूज करके हम कोई काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट होता है किसी के अंडर काम करना। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी के अंडर काम करना, और उस काम के बदले आपको कुछ एक फिक्स अमाउंट मिल जाना। जैसे कि एक किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री किसी और की है, जो फैक्ट्री है
जो काम कर रहा है वो प्रोडक्शन कर रहा है आपका, वो क्या है, आपका एक बिजनेस है, मतलब किसी का बिजनेस है, लेकिन आप उस फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम कर रहे हो तो आप क्या है, एम्प्लॉयमेंट हो। आप वो काम करने के बदले आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा कि 5,000, 6,000, 10,000 रुपये मिल जाएंगे। यानी जिसकी कंपनी होती है वो बिजनेस है, लेकिन अगर आप उस कंपनी में नीचे काम करते हो तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन उसी कंपनी में अगर कोई स्पेशल नॉलेज वाला, जैसे कि CA किए हुआ, MBA किया हुआ पर्सन है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। ओके, अब आगे आता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर दिखाया, किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवाना, या किसी अनाथालय में कुछ दान देना, वृद्धाश्रम में चल कर उनसे बातें कर लेना, ये क्या कहलाती है, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी पैसे कमाने के लिए एक्टिविटी नहीं की गई है। इससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, दिल खुश हो जाता है किसी का भला करके, वो चीज़ें होती हैं आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हम डिटेल में। अब देखिए बिजनेस क्या होता है आपका। बिजनेस थोड़ा मैंने बताया कि कोई भी चीज़ को सेल, प्रोडक्शन करना, बनाना और सेल करना। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडली बात करें तो कहता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो आएगा ही, सर्विसेज आएंगी। इसके साथ साथ जब मान लो प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जब वो चीज़ें बन गई, उसके बाद जो मतलब कि मान लो एक फैक्ट्री रोहतक में है पेन बनाने की, जब उसने पेन बनाने का काम शुरू किया, पेन बनकर तैयार हो गया, रोहतक से वो भट्टू में आया सेल करने के लिए आपके, ठीक है। भट्टू में आने के बाद एक वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार से जब वो एक कंज्यूमर के पास जाता है, जो ये सारा प्रोसेस है वो आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। यानी कि इसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं कि उसने रोहतक से कहाँ पर भेजा, फतेहाबाद भेजा वो पेन को, और फिर उसके बाद कंज्यूमर तक पहुँचाया। वो पूरी प्रोसेस जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुँच जाता वो आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। यानी कि प्लेस ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन क्या होता है, जहाँ पर उस चीज़ का यूज होना है, जब वहाँ तक नहीं वहाँ तक जब उस चीज़ को पहुँचाना आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो चीज़ें होती हैं बीच में, वो भी आपके इसमें इंक्लूड कर ली जाती है। स्टोरेज क्या होता है, अगर मान लो पेन आज ही नहीं दे पा रहे, आज ही सेल नहीं कर पा रहे, तो उसका स्टोर करके रखना कि कल सेल होगा तो वो कल तक स्टोर करना, इकट्ठा करना। जैसे कि सर्दी के शूज़ होते हैं, सर्दी का जो माल होता है, कपड़े, वुलन के कपड़े होते हैं, उनको गर्मी में ही स्टोर करना शुरू कर देते हैं ताकि जैसे ही सर्दी में डिमांड आए उनको सेल किया जा सकते। तो वो स्टोर का काम भी आपका किस में आ जाता है, बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। इसमें आप एक डेफिनेशन याद कर लीजिए LH हैने की। अब आप 11th में आए हो 10th से, तो आपका हर चैप्टर में क्या आएगी, एक डेफिनेशन आएगी, ठीक है। डेफिनेशन मतलब किसी राइटर के द्वारा वो दी गई है, और आप जब इसका यूज करोगे तो आपको एज इट इज़ ही यूज करना है। इसको जैसे वर्ड इन्होंने बिजनेस में भी डिफाइंड, ऐसे ही यूज करना है, आपको किसी अलग वर्ड से यूज नहीं करना है। तो बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोडक्शन अक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग, कि कहता है कि बिजनेस वो एक्टिविटी है कुछ बनाकर, सेल करके, कुछ खरीद कर या कुछ बेचकर जब हम कुछ पैसा कमाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है, ठीक है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मीनिंग लिखोगे, उसके बाद डेफिनेशन किसने दी, LH हैने ने दी, और ये डेफिनेशन दी। इस तरह से आप क्या करते हो, यूज करते हो। अब कहते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि उसको हम एक बिजनेस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट में है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि जब भी हम कुछ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने का मेन मोटिव है हमारा प्रॉफिट कमाना होता है, तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो आपकी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उसका एक्सचेंज मतलब एक दूसरे को देना, कि आप उसको कोई भी पेन दिया, पेन के बदले में आपने पैसे ले लिए, एक्सचेंज कर रहे हो आप क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का। बिजनेस में हम यही कर रहे हैं कि पहले पेन का प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन के बाद हमने क्या किया, सेल किया। देखो, इंडिविजुअल परचेज ये थिंग और सर्विसेज हर पर्सनल यूज, कोई भी पर्सन जो होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, कोई भी मान लो पेन खरीदा या कोई सर्विस खरीदता है। दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। हाँ देखो, इसमें एक चीज़ समझिए कि जब अगर मान लो
हमने कोई एक चीज़ खरीदी, पेन खरीदा हमारे पर्सनल यूज के लिए, सिर्फ वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। बिज़नेस का मतलब है जब हम ये पेन खरीद रहे हैं इसको आगे सेल करने के लिए, सेल करेंगे तो मीन्स हमें प्रॉफिट होगा। तो यानी कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो, हम अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीद रहे लेकिन बल्कि आगे सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। अब मान लो आपने एक बाइक ली है, बाइक अगर पर्सनल यूज के लिए है तो वो बिजनेस नहीं है, लेकिन आपका काम ये है कि आप बाइक को खरीदते हो फिर सेल करते हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बिजनेस कहलाएगा। और कोई भी एक्टिविटी अगर एक बार की जाती है, कोई भी एक्टिविटी अगर एक बार की जाती है तो वो आपका बिजनेस नहीं है। एक्टिविटी वो आपकी बार बार होनी चाहिए कि मान लो पेन बना रहे हो तो बार बार पेन बना रहे हो, सेल कर रहे हो, बना रहे हो, सेल कर रहे हो। अगर एक बार पेन बनाए और सेल कर दिया तो वो आपका बिजनेस नहीं है। मान लो एक ही पेन बना कर देखा आपने, आज सेल कर दिया, बस आगे कुछ नहीं किया, तो वो आपका बिजनेस नहीं है। यानी कि बिजनेस बार बार प्रोडक्शन हो उसी चीज़ का और बार बार आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। ठीक है। रेगुलरिटी इन डीलिंग यानी कि बार बार रेगुलर काम वो होना चाहिए आपका, ये नहीं कि एक बार आपने किया और स्टॉप हो गए। रेगुलरिटी होनी चाहिए उस काम में। प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अब कोई काम कर रहे हो और आपका मोटिव प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। आपका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। हाँ, मे बी लॉस हो सकता है, हमें नहीं पता कि मान लो हमने पेन बनाना स्टार्ट किया कि हाँ बहुत डिमांड होगी, लेकिन डिमांड हुई नहीं, नुकसान हो सकता है, लेकिन मेन मोटिव यही है कि हाँ कि हमें इन फ्यूचर में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, जब भी हम कोई काम करते हैं वहाँ पर रिस्क तो होता ही होता है। देयर आर प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, कुछ रिस्क होता है। जैसे कि मैंने कहा कि पेन बनाना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इसकी कितनी डिमांड होगी, कितना सेल होगा ये, तो वहाँ पर रिस्क है कि कितना पेन बनाएं, कि कितना सेल होगा, कितना प्रॉफिट होगा। जब तक रिस्क नहीं होगा एक बिजनेस नहीं चल सकता। तो प्रॉफिट भी हो सकता है आपका, लॉस भी हो सकता है। आज प्रॉफिट है, कल लॉस हो सकता है, परसों फिर प्रॉफिट हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा आपके बिजनेस में। ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है? कि किसी चीज़ का यूज करना, कि बिजनेस के अंदर कहता है कि यूटिलिटी बनती है। अब इसको समझिए, जैसे कि कहते हैं इसमें 3 तरह की यूटिलिटी होती हैं आपकी मेनली। यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम एंड ओनरशिप। देखिए यूटिलिटी ऑफ प्लेस कैसे होती है कि रोहतक में जो आइटम बनी आपकी वो आपको फतेहाबाद में मिल रही है, यानी कि जगह का उपयोग, यानी कि जो चीज़ रोहतक में बनी आपको मिली कहाँ पर? फतेहाबाद में, वो होती है यूटिलिटी ऑफ प्लेस। टाइम, चाहे सर्दी की चीज़ें सर्दी में मिल जाना, गर्मी की चीज़ें गर्मी में टाइम पर मिल जाना, वो क्या कहलाएगा आप पर? यूटिलिटी ऑफ टाइम। ओनरशिप, यानी कि जब हम पैसा दे के कोई चीज़ खरीद लेते हैं, पहले वो किसी दुकानदार का था पेन, अब आपने खरीद लिया, यानी कि पहले ओनर कौन था उस पेन का? कोई दुकानदार था, लेकिन आज आपने खरीद लिया, तो वो क्या है? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गए, तो वो क्या कहलाता है? ओनरशिप यूटिलिटी। ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ें मिल जाना, यूटिलिटी ऑफ प्लेस। टाइम, कि सर्दी का माल सर्दी में मिल जाना, चाहे वो स्टोर करके रखें। जैसे कि जो कपड़ा होता है वो गर्मी में बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एकदम सर्दी में डिमांड इतनी आती है गर्म कपड़ों की कि उस टाइम बनाना मुश्किल होता है। तो यानी कि जब स्टोर करते हैं तो वो यूटिलिटी ऑफ टाइम होता है कि टाइम पे हम उस माल को या उस कपड़े को यूज कर सकें। ओनरशिप, आज किसी और का है, कल किसी और का होगा, तो ओनरशिप यूटिलिटी होते हैं। ठीक है। ये हमारी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का पॉइंट आ गया। इसके बाद है आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या बात करता है कि जब भी हम कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं तो हम कोई भी आइटम, कैसे आइटम बनाएंगे कि जिससे कंज्यूमर कौन होता है? जैसे कि हम कोई चीज़ को जो यूज करता है, फाइनल में जो यूज करता है वो कंज्यूमर कहलाता है। पेन खरीदते हैं लिखने के लिए, नमक खरीदते हैं खाने के लिए, आटा खरीदते हैं खाने के लिए, तो हम क्या है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान में रखा जाता है। कोई ऐसा बिजनेस जो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में नहीं रखता,
कंज्यूमर की इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखता वो चल नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपनी पसंद से चीज़ें बना रहा है, तो अपने आप ही यूज करो भाई, कोई कंज्यूमर नहीं खरीदने वाला। तो चीज़ें ऐसे बनाओ, सर्विसेज ऐसे दो जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर की वांट्स हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करे। तो बिज़नेस में उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, ताकि उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो सके, उसको सेटिस्फाई किया जा सके, तभी हम प्रॉफिट मैक्सिमम। कोई अपने एक ऐसी चीज़, एक मान लो ऐसा कार्ड बनाया जो नए तरीके का है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे। जब ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे, ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यह हमारा बिजनेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद है प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, ये टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, बाय।